गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास 8 व्हेन पीपल रिबेल। तो इस चैप्टर में पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि क्या रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल जो रीजंस थे उनके कारण जो भारतीय लोग थे वो अंग्रेज़ों के काफ़ी खिलाफ हो गए थे। तो इसी तरह से जो किसान थे वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ थे ड्यू टू देयर पॉलिसीज़। और सिपाही भी बहुत सारे रीजंस हमने पढ़े पिछले वीडियो में कि क्यों वो गुस्सा थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो अभी इसमें हम पढ़ेंगे अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। मतलब एक जो बगावत है, एक म्यूटनी जो होती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत जिसको सारे लोग जिसमें शामिल हो जाते हैं, एक बड़े पैमाने पे एक रिबेल का, एक विद्रोह का रूप ले लेती है। तो म्यूटनी क्या होती है? व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी। तो जब आर्मी में बगावत होती है, सिपाहियों के द्वारा अपने ऑफिसर्स के अगेंस्ट जब विद्रोह जताया जाता है तो उसको हम म्यूटनी कहते हैं। तो जो स्ट्रगल्स रहते हैं रूलर्स के बीच में और जो रूल्ड होते हैं, रूल जिनको किया जाता है, जिनके ऊपर रूल करने वाले लोग होते हैं, तो वो अनयूजुअल नहीं है, एक विचित्र बात नहीं है, कोई अनोखी चीज़ नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्ट्रगल्स होते हैं वो बड़े पैमाने पर एक पॉपुलर रेजिस्टेंस का, एक पॉपुलर विद्रोह का कारण जो है वो बन जाते हैं और जो स्टेट की पावर होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, मतलब कि सरकारों को गिरा देता है एक बड़ा विद्रोह। तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। तो इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचने लगते हैं कि उनका एक कॉमन एनिमी है। जैसे हमने पढ़ा कि पेजेंट थे, रूलर्स थे, सिपाही हैं, जहाँ कोई और भी लोग थे, तो जहाँ अनटचेबल्स थे, तो उनको भी अगर कहीं लगा कि उनके भी अगेंस्ट कुछ किया जा रहा है तो वो सब लोग इकट्ठा हो के तो उन्होंने एक ही उनका सबका दुश्मन था जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाना जो था वो ज़रूरी समझा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि लोग जो हैं इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, इनिशिएटिव अपना दिखाते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। तो जो कुछ भी आसपास उनके घट रहा होता है उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, निकलने के लिए वो अपना जो आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं। तो सच सिचुएशन डिवेल्प्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857। तो ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी भारत के उत्तरी हिस्से में। आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेज़ों के 100 साल हो चुके थे भारत के ऊपर अपना कब्जा किए हुए, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने फेस किया मैसिव रिबेलियन दैट स्टार्टेड इन मई 1857। तो एक मैसिव रिबेलियन क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं किसी के खिलाफ, तो एंड थ्रेटन द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी की जो प्रेजेंस थी इंडिया में, उनकी मौजूदगी थी, उसको खतरा पैदा हो गया था। स्पाइस मेटेड इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रिबेलियन। तो ये जो बगावत थी 1857 का जो विद्रोह था, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको हम आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहते हैं। तो ये एक सिपाही बगावत थी, सबसे पहले एक म्यूटिनी थी जो सिपाहियों के द्वारा शुरू की गई और धीरे धीरे डिफरेंट पार्ट्स में जो लोग थे उनका साथ देते गए। Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world। तो दुनिया में कहीं भी और ऐसी मिसाल नहीं मिलती है कि ये एक बहुत बड़ा एक सैनिक विद्रोह था कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। जो अधीन राष्ट्र, किसी राष्ट्र को अपने अधीन करने वाले लोग होते हैं, उनके खिलाफ ये बहुत बड़ा विद्रोह था। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ उसकी शुरुआत कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई? तो 29 मार्च 1857 को एक जो यंग सोल्जर्स था, मंगल पांडे जिसका नाम था, उसको
हैंग कर दिया गया, उसको फांसी दे दी गई क्योंकि उसने अपने ऑफिसर्स की हत्या की थी, उनके ऊपर अटैक किया था बैरकपुर छावनी में। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि कुछ जो सिपाही थे रेजिमेंट के जो मेरठ में, तो उन्होंने आर्मी ड्रिल में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने जो हथियार उनको दिए जा रहे थे, गोला बारूद जो मिला था उनको, कार्ट्रिजेस, उनको चलाने से उन्होंने मना कर दिया।